अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बात करेंगे कुछ सियासत के हवाले से। सदर आरिफ अलवी ने एक चाय की प्याली में एक तूफान बर्पा कर दिया, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। सिंध में JUIF किस चीज पर एहतजाज कर रही है और सिंध असम्बली को चलने नहीं देंगे, ये दावे किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं, क्या माइंड सेट है इनके पीछे। इसके अलावा पख्तूनख्वा में जो अली अमीन गंडापुर की क्यादत में एक हुकूमत कायम होने जा रही है, उस पर थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। तो इससे शुरू कर लेते हैं। बेसिकली बाकी दोनों सूबों में आप जानते हैं, सिंध में भी और बलोचिस्तान को तो पता नहीं सूबे का दर्जा कब मिलेगा। बहरहाल सिंध और पंजाब में आप जानते हैं कि असम्बलियों के इजलास हो चुके हैं। सिंध में तो काफी सारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे का इंतखाब भी हो चुका है और पंजाब में भी, लेकिन पख्तूनख्वा में अभी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे और गवर्नर साहब को भेज दिया गया है, गायब हो गए हैं वो अपनी कुछ मसरूफियात के सिलसिले में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिकली ये है कि पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को वजीर आला मुंतखब करके इमरान खान ने मुंतखब किया। अभी वैसे तो वो मुंतखब नहीं हुए, तो उनको वजीर आला नामजद करके इमरान खान ने बेसिकली पैगाम दिया है कि हम ने अपनी यही सोच और यही माइंडसेट हमने कंटिन्यू रखना है। और अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला का ये नामजदगी अपनी होते हुए का क्या बयान दिया है, उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, उनकी क्या एक तरजीहात हैं हुकूमत चलाने के लिए। उनकी तरजीहात है कि पख्तूनख्वा की पुलिस अपने नाड़े टाइट कर ले, क्योंकि हम आ गए हैं तहरीक इंसाफ के बदमाश, हम उनसे बड़े बदमाश आ गए हैं, तो अब आप सारे ना बिल्कुल ठीक हो जाएं, क्योंकि हमने फिर अब आप लोगों का ना हिसाब, आप लोगों ने हमारे साथ जो कुछ किया था, हमने सारा हिसाब बराबर करना है। बेसिकली ये पॉपुलिस्ट जो सियासत है उसका ड्रॉबैक है कि उसमें आपको ये नहीं पता होता, आप सिर्फ ऑपोजिशन की सियासत कर सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने सारी जिंदगी सिर्फ ऑपोजिशन की ही सियासत की है और उन्हें यह नहीं पता होता कि जब हुकूमत मिल जाती है एक्चुअली तो फिर आपने कैसे चलानी होती है। जिस तरह आप जानते हैं कि जो हमारा मैंडेट चोरी हो गया पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में हमारा मैंडेट चोरी हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें कितनी पहुंचती हैं? 25। जहां पे एक प्रोसीजर होना है, जहां पे काम होना है, वहां पे आप जा नहीं रहे। और सड़कों पर और टेलीविजन स्क्रीन पर जी मैंडेट चोरी हो गया, मदर ऑफ ऑल रिगिंग। हालांकि यही सब कुछ पाकिस्तान के हर इलेक्शन में होता है, ये हर इलेक्शन में होता है। और इमरान खान साहब ने तो 2018 के अलावा आज तक तारीख में कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। लेकिन बहरहाल तो ये बेसिकली पॉपुलिस्ट जो माइंडसेट है, पाकिस्तान जैसे कम पढ़े लिखे मुल्कों में तो इसको कंट्रोल करना ही एक ख्वाब है। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क, जिस तरह आप अमेरिका की मिसाल ले लें, ट्रंप, या अपने हमसाय में नरेंद्र मोदी की मिसाल ले लें, या नेतन्याहू की मिसाल ले लें, अर्दगान की मिसाल ले लें, पॉपुलिस्ट लीडर्स की पॉपुलैरिटी को कंट्रोल करना या उसको काउंटर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप क्योंकि जितना भी पाकिस्तान का सोशल मीडिया है उस पर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है, उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रो PTI माइंडसेट है और उसकी वजूहात पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन ये है ऐसे ही और ये अगले 10-15 साल में भी ऐसे ही चलना है कम से कम। उसके बाद शायद अगर पाकिस्तान की दूसरी पार्टियां ख्वाबे गफलत से जाग जाएं या कोई नई पावर इमर्ज हो जाए या कोई नई पार्टी बना दी जाए तो शायद ये इसका काउंटर एक नैरेटिव बिल्टअप हो जाए। लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है, अभी तो बहुत मुश्किल है। मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात आजकल सिंध असम्बली के बाहर धरने दिए बैठी है और राशिद सोमरू जैसे मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले लोग उसकी सरबराही कर रहे हैं और थोड़ा सा खून भी दिखा देते हैं कि जी हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, हम पर कितना तशद्दुद हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। हालांकि इनके अच्छा, अब अगर आप सोचें कि ये जो कहते हैं कि मैंडेट हमारा सिंध में चोरी हो गया, आप सोचें कि इनका मैंडेट सिंध में कब था, यानी कि कोई ऐसा टेन्योर हो जिसमें ये सिंध असम्बली में इनकी अक्सरियत हो या इन्होंने हुकूमत बनाई हो या इवन अकलियत में मौजूद हो, ऑपोजिशन में ही मौजूद हो, ऑपोजिशन लीडर रह चुके हो, कुछ भी नहीं। JUIF का, मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम का बेसिकली होम ग्राउंड है पख्तूनख्वा। पख्तूनख्वा में ये सारे मौलाना और उनके बेटे हारे किनसे हैं? तहरीक इंसाफ के लोगों से। मौलाना खुद अली अमीन गंडापुर से हारे, डेरा इस्माइल खान से। इनके बेटे मौलाना असद महमूद वो हारे डेरा इस्माइल खान से, तहरीक इंसाफ के ही दावड़कुंडी से। उसके बाद उनके दूसरे बेटे वो हारे शेर अफजल मरवत से, लकी मरवत से। और एहतजाज कहां पे हो रहा है? सिंध में। वो इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी जो सिंध में अक्सरियत में है, जो हुकूमत बनाने जा रही है,
वो बेसिकली बलोचिस्तान को भी कवर करना चाहती है, और बलोचिस्तान को मौलाना समझते हैं कि पख्तूनख्वा में तो आगे तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लड़के, उनसे हम लड़ नहीं सकते, तो क्यों ना हम अब बलोचिस्तान चले जाएं, और बलोचिस्तान में हमें कम से कम एक हुकूमत तो हमारी बनती थी ना, कि क्योंकि देखे ना, हमने भी तो साथ दिया था ना, हम पीडीएम का हिस्सा थे, पीडीएम की सरबराही कर रहे थे, और ये तो आपको यकीनन पता नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से काफी अरसा हुआ निकल चुकी थी, तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, तो कुछ ना कुछ नहीं मिल सका उनको, तो अब उसका सारा गुस्सा उतार रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी को सिंध में किसी तरह ब्लैकमेल करके बलोचिस्तान का हमें कुछ मैंडेट दे दिया जाए। जिस तरह बलोचिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को सीटें दिलवाई हैं, तो हमें भी थोड़ी सी दिलवा देते, क्या जाता था, जिस तरह नून लीग को दिलवाई है पंजाब में, तो हमें भी यार थोड़ी सी दिलवा देते। तहरीक इंसाफ से लड़ने का जिगरा नहीं है, वहां मुकाबला नहीं कर सकते पख्तूनख्वा में, क्योंकि पख्तूनख्वा में तो अली अमीन गंडापुरा आ रहा है और वो कह रहा है कि पुलिस वालों को कि तुम सारे अपने नारे टाइट कर लो, क्योंकि मैं आ गया और मैंने तुम सबकी तबीयत मैंने साफ कर देनी है, इलाका गैर में मैंने तुम लोगों को भेज देना है, हिसाब सबसे मैंने बराबर लेना है। यही इंतकाम की और नफरत की सियासत है जो हमेशा नून लीग करती रही है और अब तहरीक इंसाफ कर रही है। एक ही सिक्के के बेसिकली दो रुख है। पॉपुलिस्ट सियासत का प्रॉब्लम यही होता है कि जब बदकिस्मती से उनको हुकूमत मिल जाती है तो उन्हें समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने ऑपोजिशन की सियासत करनी है, उन्होंने लड़ना है, उन्होंने कहना है ये नहीं सही हुआ, वो नहीं सही हुआ। जब उन्हें कहा जाए कि अच्छा अब आपके साथ जो भी हुआ आप इलेक्शन कमीशन में नहीं जी, इलेक्शन कमीशन और इन चीजों पे हमें एतबार नहीं, ये सारे अदारे, अदलिया और फौज, ये सारे अदारे अभी 4-5 साल पहले तो बिल्कुल सही थे। उस टाइम कोई बात होती थी तो ये लोग कहते थे कि अदालतों में जाएं, इंसाफ लें, अगर आप लोग झूठे हैं तो, अगर आप लोग सच्चे हैं तो रसीदें देने में क्या मसला है, तलाशी देने में क्या मसला है अगर चोरी नहीं की तो। अब खुद इनके पास अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रसीदें नहीं थी, लेकिन उस चीज को भी ग्लोरीफाई कर दिया और अपने वोटर को बता दिया कि जी हमारे साथ बहुत नाइंसाफी, और ये नहीं बताते कि ये केस पता नहीं 7, 8, 9 कितने साल से ये केस चल रहा था, और पहले तो 1 पेज था, लेकिन जब वो 1 पेज नहीं रहा तो ऑब्वियसली उसके इफेक्ट्स तो आने थे। बहरहाल उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब, उनके हवाले से बात करते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब अब खून लगा के शामिल हो रहे हैं शहीदों में, और बेसिकली उनके अपने बेटे को भी पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मोहब्बत देखें और जानसारी देखें, क्योंकि अपना या अपनी औलाद का फ्यूचर वो बेसिकली तहरीक इंसाफ के साथ ही देखते हैं। तो अब कह रहे हैं कि जी इनको मखसूस सीटें देनी चाहिए थी। हालांकि तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग आरिफ अलवी के बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कह सके, और सदर का ओहदा जिस तरीके से हमेशा से सदर का ओहदा पाकिस्तान में हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा, चाहे वो सदर जियाउल हक हो या सदर मुशर्रफ हो, तो पाकिस्तान में इस किस्म के सदर ही आते रहे हैं, और उसी किस्म का एक सदर आरिफ अलवी भी है। ऑब्वियसली उसने पीटीआई, चूंकि उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की सियासत पीटीआई के प्लेटफॉर्म से करनी है, तो ऑब्वियसली जाते जाते भी कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जायज है, क्योंकि पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स किसी भी जगह बैठा होगा वो इसी किस्म की ही हरकतें करेगा। सवाल तो बेसिकली उनसे बनता है जिन्होंने इन लोगों को इस तरह के ओहदों पर पहुंचाया, लेकिन वहां कोई सवाल नहीं करेगा। हर कोई आरिफ अलवी बहुत जी, उसको तो उसने तो सदर के ओहदे को मजाक बना दिया। जब आप उसे सदर बना रहे थे तब आपने नहीं ये सोचा था कि सदर का ओहदा इस तरह के शख्स को देना मजाक बन जाएगा। बहरहाल ये चीजें चल रही हैं फिलहाल, और बड़ा ही खुशकिस्मत इंसान है वैसे मैं समझती हूँ सदर आरिफ अलवी, कि पूरी तहरीक इंसाफ घर चली गई है लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब अभी तक मौजूद है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।